टी हेड यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और टेबल बॉडी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। फिर तो बूटस्ट्रैप में सिर्फ यही नहीं है कि आपको क्लासेस बना के दी गई हैं, बल्कि जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ जो हैं हमारे पास टैग्स भी नए बन के आए। लाइक हमने पिछला देखा था एक जिस तरह से एब्रीविएशन था, तो एब्रीविएशन किस तरह से वर्क कर रहा था याद है? या मार्क को हम लोगों ने यूज किया था, क्यों बेटा? अच्छा, चले हम लोग यहाँ पे एक नई रो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं और इसके अंदर हम लोग टेबल पे वर्क करेंगे। तो एक नई रो है विद इन डिव, और डिव के अंदर एक और डिव लेना पड़ती है हमें कॉलम को शो करने के लिए। यानी अकेली रो कुछ नहीं है, उसके अंदर भी हमें कॉलम रखना पड़ता है। जितने भी कॉलम्स रखने आपने वो उतने ही सेल्स एक्चुअली बन जाते हैं हमारी रो के अंदर। तो एक कॉलम रखेंगे तो एक ही सेल बनेगा, यानी एक रो का एक ही सेल बनेगा। अगर दो रख लेंगे तो दो कॉलम्स हमारे पास बन जाते हैं, दो सेल्स बन जाते हैं। इसके अंदर बेटा हम लोग H2 ले लेते हैं, वर्किंग विद टेबल्स इन या यूजिंग बूटस्ट्रैप क्लोज्ड, और यहाँ से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। अब इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पे हमारे पास ये हेडिंग आ चुकी है, वर्किंग विद टेबल यूजिंग बूटस्ट्रैप। इसको हम लोगों ने अलाइन करवाना है, तो क्लास टेक्स्ट एंटर। तो इस तरह से ये सेंटर लाइन से लेके इधर तक मैं पहले इसको मैं कॉपी करवा रहा हूँ कोड के अंदर ही। तो टेबल क्लास टेबल ही है, और उसके बाद हमारे पास टेबल हेड स्टार्ट हो रहा है, देन वी हैव tr, और tr के अंदर हम लोगों ने एक th ली है, तमाम th ले रहे हैं टेबल हेडिंग्स। और टेबल हेड जो है यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये HTML का टैग नहीं है बल्कि बूटस्ट्रैप का टैग है ये, ठीक है। इसी तरह टेबल के नाम की जो क्लास है ये हम लोगों ने ले ली है और इसको टेबल से ही एंड भी करेंगे। ये टेबल से एंड कर दिया हमने, इसको सेव करवाते हैं और यहाँ पे इसका रिजल्ट चेक कर लेते हैं। तो इधर अगर आप लोग गौर करें तो ये मुकम्मल एक रो इसने क्रिएट करके दे दी, जिसमें जो है रो लिखा गया फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड ईमेल। तो इस तरह से इसने लिख के हमें दे दिया है।
अच्छा, इसकी जो बैकग्राउंड है वो हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टाइल दे देता हूँ इसी रो के साथ ही, स्टाइल बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर इसको वाइट असाइन कर देते हैं। क्या समझ आ रही बेटे? हाँ। अब एक नया टैग लेंगे, इसको आप लोग आईडी भी रख सकते हैं, यानी जहां पे रो लिखा हुआ था वहां पे आईडी रख दिया मैंने। अब हमने इसी के अंदर टेबल बॉडी के नाम का टैग है, इसको यूज करेंगे। टेबल बॉडी, तो इसमें हम लोग tr लेंगे और td, बिल्कुल वही सेम जो हमारे पास होता है उसी तरह से, और डाटा हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। आईडी नंबर है लेट्स सपोज के 1, इसी तरह से td यानी सेकंड आईडी है हमारे पास, यानी फर्स्ट नेम क्या है बता दें जी कोई। चले, मैं शाहिद का नेम लिख रहा हूं, शाहिद। अनदर td यानी टेबल डाटा। तो शायद सेकंड नेम क्या है आपका, लास्ट नेम? हुसैन। के बाद है जी ईमेल, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, फर्ज करें shahid@gmail.com। तो ये हमारे पास एक रिकॉर्ड आ गया। ये टेबल बॉडी के अंदर है, टेबल रो हम लोगों ने दी जस्ट लाइक दिस, tr और टेबल डाटा, और ये टेबल बॉडी के अंदर इसको रखना है। इसी तरह एक और हम लोग रो क्रिएट कर लेते हैं, इसको कॉपी करेंगे और टेबल बॉडी के अंदर ही इसको पेस्ट करवा लेंगे। तो यहाँ पे आईडी नंबर 2 दे देते हैं। कोई और अपना नाम बता दो। हमीदा, और लास्ट नेम है कौसर, और यहाँ पे फहमीदा का आ गया ईमेल एड्रेस। चलिए इसको सेव करवाते हैं और यहाँ पे आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो ये इस तरह की हमें इसने आउटपुट शो की है, जरा गौर करें। यस सर। यस सर। ये लाइंस इसने, जी जी हाँ जी, काफी इजी। इसमें देखो कि एक तो ये बॉर्डर किस तरह से इसने यूज किया है और ये चीजें हैं। तो आप लोग कोई भी फिर रो जो है उसको क्रिएट करना है इसी तरह कॉपी पेस्ट करवाएंगे एंड दैट्स इट। अच्छा, अब हमने इसमें फर्दर क्लासेस हैं और भी, ये मैंने क्लासेस के नेम अलग से इधर निकाल के रखे हैं। एक है टेबल डॉग, इन्हें टेबल डॉग के नाम की एक क्लास है। अगर इसको हम लोग अप्लाई करते हैं, कहाँ पे करना है, इसके साथ ही टेबल की क्लास है, इसके साथ ही आप लोगों ने टेबल डार्क, तो ये डार्क कलर का जो है टेबल उसको हमें शो कर देगा लाइक दिस। समझ आ गई? सिर्फ क्लास हम लोगों ने अप्लाई की है। जी सर, ठीक है। हमारे पास है टेबल स्ट्रिप्स की शक्ल में हमें शो करे, तो इसको हम ख़त्म करके टेबल डॉग को ख़त्म कर देते हैं। आप इकट्ठा भी इसको अप्लाई करवा सकते हैं, यानी 3 4 5 क्लासेस इकट्ठी भी अप्लाई करवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये कलर देख रहे हैं, जो शाहिद का वाला कलर है वो और है, बाकियों का कलर और है। इसी तरह एक और हम लोग यहाँ पे दे लेते हैं, एक और रो क्रिएट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ईजिली पता चल जाए। यहाँ पे आईडी है 3 और नेम यहाँ से लिख लेते हैं, चलें जुवेरिया अकमल है जी नेम।
तो ज्वेरिया अकमल, यहाँ पे हम लोग जस्ट ज्वेरिया ही दे देते हैं @gmail.com। अब अगर हम लोग आउटपुट देखेंगे तो आप लोगों को मेरा ख्याल समझ आ रही होगी। ये कलर और है, इसी तरह से ये वाला दिया। तो जैसे आप लोग वो डिजाइनिंग नहीं करते हो, उसमें टेबल बनाते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में या कहीं पे, उसने उसके साथ अटैच की तो उसने उसको उसका पैटर्न चेंज कर दिया है। इसी तरह से और क्लासेस भी हैं, टेबल स्ट्रिप्ड एंड टेबल डार्क, दोनों ही यूज हो रही हैं, यानी डार्क भी साथ ही यूज हो रहा है। तो अगर हम लोग इस क्लास को भी साथ ही यूज कर लेते हैं, स्पेस देंगे, और टेबल डार्क क्लास को भी मैं साथ ही यूज कर रहा हूँ, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये फर्क पड़ेगा, यानी स्ट्रिप्ड भी उसने शो कर दी, यानी अलग-अलग स्ट्रिप्स की शक्ल में उसने शो कर दिया, और डार्क भी कर दिया। बिल्कुल सेम नहीं है। जब डार्क था तो सिर्फ एक ही कलर वो दे रहा था, जबकि यहाँ पे 2 कलर आ चुके हैं, स्ट्रिप की मदद से 2 कलर था। जी दे सकते हैं, दे सकते हैं, दे सकते हैं। अच्छा, अब टेबल बॉर्डर्ड, डार्क को मैं खत्म कर देता हूँ यहाँ से, इसको बॉर्डर अप्लाई करवा के देखते हैं। तो ये वाली क्लास हमने टेबल बॉर्डर्ड ये अप्लाई करवा देंगे। इससे क्या होगा कि पूरा जो है वो बॉर्डर अप्लाई कर देगा। पहले सिर्फ स्ट्रेट लाइंस को अप्लाई कर रहा था, अब पूरा उसने बॉर्डर अप्लाई कर दिया टेबल। समझ आ रही बेटे बात? जी सर। अच्छा, इसी तरह बॉर्डरलेस है। अगर आप बॉर्डरलेस चाहते हैं, सिर्फ कलर्स शो होंगे, तो बॉर्डरलेस वाली क्लास अप्लाई कर दें। फिर है टेबल होवर, टेबल होवर को अप्लाई करके देखते हैं जी इस पे। मैं दोबारा से आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे 3 क्लासेस हैं, आप 4, 5, 6 क्लासेस भी इकट्ठे यूज कर सकते हैं, यानी तमाम आप उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो लगाना चाह रहे हैं। अब देखिएगा, होवर हम लोगों ने अप्लाई कर दिया है, तो ये डाटा में जैसे जाएंगे तो ये होवर अप्लाई होगा। मैं स्ट्रिप्ड वाली क्लास को ख़त्म करता हूँ ताकि इसका सही तरीके से आप लोगों को पता चल सके कि क्या यहाँ पे हुआ है। ये देखिए, जैसे हम लोग रिकॉर्ड के ऊपर होवर करेंगे, लेके आते हैं, तो कलर उसका चेंज हो जाएगा। यू फॉलो? जी सर। जी सर। तो ये होवर की क्लास उसने अप्लाई कर दी, टेबल होवर। इसी तरह टेबल हेड लाइट, तो ये टी हेड के अंदर दिया जा सकता है। तो ये क्लास है, क्लास का नेम हम बल्कि पूरी ही क्लास उठा लेते हैं यहाँ से। दिस वन, इसके अंदर इसको अप्लाई करेंगे। टी हेड लाइट क्लास का नेम है, तो ये इस पे फर्क पड़ना चाहिए। देखें, उसको उसने कलर दे दिया। इसका फायदा ये हुआ कि इसको उसने कलर दे दिया, बाकी के ऊपर यानी वो हेडिंग जो है उसको लाइट कलर उसने अप्लाई कर दिया, ताकि पता चल सके कि ये टेबल की हेडिंग्स है। ठीक है, बाकी हम लोग होवर कर रहे हैं तो वो आ रहा है, चूंकि हमने होवर क्लास भी अप्लाई की हुई है। ओके, नेक्स्ट हम लोग स्लाइड पे जाते हैं जी। इसमें भी टेबल्स के मुतालिक ही क्लासेस हैं। इनको, इन क्लासेस को ना सिर्फ आप लोग टेबल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि टी आर के अंदर और टी डीज के अंदर भी, टी एच के अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं, और टी डीज के अंदर भी सेम क्लासेस को। अगर फर्स्ट करें हम लोग इसको यहाँ से चले ले लेते हैं, ये वार्निंग वाली क्लास में अप्लाई करवा, सिर्फ हमें ये नाम चाहिए। तो यहाँ पे इसके साथ ही होवर क्लास के साथ ही हम लोग इसको
टेबल वार्निंग के नाम की क्लास है, इसको हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। तो इससे क्या फर्क पड़ने जा रहा है देखें जरा। बैकग्राउंड चेंज होगी जो शाहिद कह रहे थे। और साथ होवर का कलर भी चेंज कर दिया उसमें, उसके मुताबिक ही। ओके, यही वाली क्लासेस हैं, ये कर सकते हैं, टेबल हेडिंग के ऊपर भी कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरह और क्लासेस हैं हमारे पास, जैसे टेबल लाइट है या टेबल डार्क है, ये तो हमने कर लिया अप्लाई। टेबल इन्फो है, इन्फो, तो इसको अप्लाई करके देखते हैं। इसकी बजाय सिर्फ इन्फो लिख देना है, टेबल इन्फो। तो इससे देखें, ये इन्फो वाला कलर है, ब्लू कलर उसने शो कर दिया है। ठीक है बेटा। जी सर। तो इस तरह से टेबल्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं आपके। ये टेबल की बूटस्ट्रैप हम लोगों ने मुकम्मल कर ली। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इमेजेस। इमेजेस के ऊपर वर्क करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आप लोगों को पता है इमेजेस भी। तो यहाँ पे हम लोग एक नई डिव ले लेते हैं, बल्कि इधर नहीं है, इसके बाद है एक नया सेक्शन। क्लास का नेम और एक और डिव, और इसमें क्लास का नेम। चले, इसको ये चेंज कर लिया। अच्छा, यहाँ पे हम लोग अगेन H2 ले लेते हैं और क्लास लेते हैं। इसमें टेक्स्ट सेंटर की क्लास है, ये आ चुकी। और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं जी वर्किंग विद इमेजेस, क्लोज्ड। आउटपुट चेक कर लेते हैं इसकी। अगेन उसने बैकग्राउंड कलर वही जो हमने बॉडी के अंदर रखा था वही अप्लाई कर दिया। आप लोग कोशिश करें कि उसको वाइट रख लें पहले, जिस पे अप्लाई करना हो उस पे हम लोग ताकि अप्लाई कर लें। तो इसको ऊपर से ही चेंज कर देते हैं, बजाय इसके कि हर जगह पे हमें जाके चेंज करना पड़ रहा है। तो जो बॉडी का कलर है कंटेनर क्लास है, बैकग्राउंड कलर है स्काई ब्लू, ये कंटेनर के अंदर ही दिया हुआ है, बल्कि यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर लगाया हुआ है, कंटेनर को एक्वा दिया हुआ है। तो इसको एक्वा की बजाय हम लोग वाइट कर देते हैं कलर, पूरे कंटेनर का कलर। पूरे कंटेनर से मुराद है पूरे पेज का कलर। ठीक हो गया। हमने कलर अप्लाई किया होगा वही आएगा, बाकी सारी जो बैकग्राउंड है वो वाइट ही शो करेगा। तो इमेजेस पे वर्क करते हैं जी। मैं इसको नीचे मूव करवा रहा हूं। अब इसके लिए जाहिर बात है कि इमेजेस चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मेरा ख्याल इमेजेस पड़े भी थे हमारे पास, ये पड़े हुए हैं इमेजेस। इसी फोल्डर को मैं कॉपी करवा के इसके अंदर पेस्ट करवा रहा हूँ, जहाँ पे हमारी बूटस्ट्रैप पड़ी हुई है। यहाँ से हम इमेजेस पे वर्क कर लेंगे। तो ये 3 इमेजेस हैं हमारे पास। ये पिक के नाम का है एक इमेज, इसको मैं ओपन करवाता हूँ पहले।
अच्छा, इसमें इमेज सोर्स ही है, आप लोगों ने इसी तरह से यूज करना है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इधर हम लोगों ने इसको पेस्ट करवा देना है। इमेज सोर्स जो है वो क्या है, इमेजेस के नाम का फोल्डर है और उसमें पिक्चर का क्या नेम है, पिक है उसका नाम, यस, पिक डॉट जेपीजी। तो ये आ चुकी है। क्लास जो है वो इमेज फ्लूइड इस क्लास का नेम है। अल्टरनेटिव आपने जो भी उसका अल्टरनेटिव देना चाहें, किस चीज़ की पिक्चर है, ये एक नेचुरल कह लें कि व्यू है तो, या जंगल है तो हम यहाँ पे जंगल लिख देते हैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट के तौर पे। इसको अप्लाई करवाते हैं तो ये उसने इमेज को शो कर दिया है। कुछ समझ आई बात? कौन कौन सी क्लासेस है? थंबनेल के तौर पे इसको करना चाह रहे हैं, इमेज थंबनेल। यानी आप लोगों ने 3-4 पिक्चर्स लगानी है और उनको थंबनेल के तौर पे शो करवाना चाह रहे हैं। ये है उसका फ्लोट जो है ना, ये उसका जेन्युइन साइज है। यानी अगर हम यहाँ पे पिक्चर को चेंज कर देते हैं तो देखिएगा क्या होगा। POPA वाली पिक्चर करते हैं, वो बड़ी एक पिक्चर है हमारे पास, अगर आप लोगों को याद हो। समझ आ गई बात ना कि ये कौन सी क्लास है? फ्लोड वाली, इमेज फ्लोड, यानी जो जेन्युइन साइज है उसको शो कर दो। अब हम क्लास को चेंज करने जा रहे हैं। जैसे जैसे क्लासेस चेंज करेंगे फर्क पड़ता जाएगा। हम इसकी बजाय क्या करना चाह रहे हैं, इमेज कौन सा देना चाह रहे हैं, थंबनेल। स्पेलिंग ठीक लिख लिया हमने, इमेज थंबनेल। इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं और इधर मैं इसको पेस्ट करवा रहा हूँ जी। अच्छा, ये उसने थंबनेल के तौर पे इसको इतना सा बनाया। इसमें भी वो क्या कर रहा है, फुल बॉर्डर के साथ शो कर रहा है। मज़ीद देख लेते हैं। राउंड फ्लोट, अच्छा ये देखें यहाँ पे। अब मेरा ख्याल है कि छोटी पिक्चर को यूज करके देखते हैं, उससे बेहतर तरीके से हमें आइडिया होएगा। ये काफ़ी बड़ी पिक्चर है तो हमने, जाहिर बात है कि जितने पिक्सल्स की या जितनी हम लोगों ने लगानी होती है उसी को करेंगे। बाकी अगर आप लोगों ने इसको चेंजेस करना है, इसकी हाइट वेट्स वगैरह, तो उसके लिए हम अलहदा से अपनी क्लास को बना लेंगे, नई क्लास स्टाइल के अंदर क्रिएट करेंगे, उसको भी अप्लाई करवा लेंगे यहाँ पे। तो इसमें ज़रा गौर कीजिएगा, राउंडेड उसने कर दिया है, इसके जो साइड्स हैं, ये कॉर्नर जो हैं उनको राउंड कर दिया है। राउंडेड फ्लोट स्टार्ट, ठीक है। जी सर। इसी तरह से राउंड फ्लोट एंड, ये वाली क्लास है, स्टार्ट एंड एंड। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये मेरा ख्याल है अलग-अलग दो जो इमेजेस हैं उनके लिए हम 2 दफ़ा इसको रिपीट करते हैं और इसमें एंड कर लिया, इसमें स्टार्ट लगा लेते हैं। तो इसमें फ्लोट भी आ गया और एंड भी आ गया। तो इस तरह से इसको अप्लाई करवा के देखते हैं। ये ओके।
दोनों यानी फ्लोट भी हो गई, तो मार्जिन वगैरह सेट किया जा सकता है। तो ये आप लोगों के थंबनेल टाइप इस तरह से शो कर देगा, यानी जितना आपका पिक्चर का साइज है उसके मुताबिक। अच्छा, ये है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट फ्लोट के लिहाज से। फिर दोबारा से इसमें क्लास का नेम है, डिव के अंदर दिया हुआ उसने, बॉक्स क्लियर फिक्स, बॉक्स क्लियर फिक्स। ये आपने एक से ज्यादा पिक्चर्स ये वाली लगानी हो तो इसको कहाँ पे देना है, इसी डिव के अंदर देंगे। ये हम लोग खत्म कर देते हैं और इसको भी खत्म कर देते हैं। ये बॉक्स क्लियर फिक्स, क्या यही है क्लास का नेम? यस। अच्छा, एक और डिव ली हुई है उसने एक्चुअली, क्लियर फिक्स। अच्छा, अब इनको हम लोग हटा देते हैं। पुल लेफ्ट ये करना है, क्लास का नेम है पुल लेफ्ट एंड पुल राइट। यहाँ पे दे देते हैं पुल लेफ्ट और इस क्लास को दे देते हैं पुल राइट। ये देखें इस क्लास में, समझ आई बात? तो तीन तरह की फॉर्म्स हम लोग बना सकते हैं। एक इनलाइन की क्लास है हमारे पास, यानी इनलाइन आती है फॉर्म, और इसके अलावा हमारे पास फॉर्म ग्रुप हम लोग देते हैं। ये देखें फॉर्म ग्रुप MR2, तो इसमें दो दो का हम लोगों ने दो दो चीज़ें दी हुई हैं। अगर आप तीन चीज़ें देना चाह रहे हैं, तीन एलिमेंट्स, तो 3 का कर देंगे। समझ आ रही है बात? ये फॉर्म इनलाइन है। इसके अलावा हमारे पास ये वाली है जी, ये इनलाइन नहीं है, ये सिर्फ फॉर्म ग्रुप इसमें दिया हुआ है और जस्ट चीज़ें दे दी गई हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इसमें सिर्फ फॉर्म ग्रुप है, क्लास का नाम, और ये ग्रुप हम लोगों ने उसमें प्रोवाइड कर दिया है। ठीक, क्या कह दे रहे हैं, लेबल उसका दिया जा रहा है इनपुट ईमेल, ये लेबल दे दिया, और यहाँ पे हमने इनपुट को यूज़ कर लिया है। प्लेस होल्डर भी उसका दिया गया, उसकी आईडी दे दी, उसका क्लास का नेम है कंट्रोल फॉर्म कंट्रोल। यहाँ पे ये देखें, ये जो फॉर्म कंट्रोल है, जहाँ भी जो भी क्लासेस हैं आप लोगों को पता है वो बूटस्ट्रैप की बनी हुई क्लासेस हैं, तो उससे फर्क पड़ रहा होता है। इसको इतना मैं अभी कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम लोग नया ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। नई रो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, क्लास, यहाँ पे नई रो और एक नया कॉलम। तो ये पूरा सेक्शन हमारा क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर हम लोग फॉर्म दे देते हैं, एक्शन दे दिया गया, मेथड इसका पोस्ट,
और इसके अंदर फर्दर डिव ली गई है इनपुट कर दिया गया, और ये वाली जो डिव थी ये वाली डिव है जिसमें फॉर्म ग्रुप लिया गया है एक, और ये डिव जो है वो इधर खत्म हो रही है। सेव करवा के चेक करते हैं। इसमें सिर्फ ईमेल को लिया गया, यानी ईमेल जो है इसका लेबल दिया गया, ये लेबल है। लेबल के लिए आप लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, या सिर्फ ईमेल लिख दें तो वो भी ईमेल लिखा जाता है, क्योंकि सिर्फ लेबल होता है वो। तो यहाँ पे उसने ये भी यूज़ होता है, लेबल का आप लोग यूज़ कर सकते हैं एलिमेंट, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग। इसके अंदर आप लोग फार करके इसका नाम रख लेते हैं कि ये लेबल किस चीज़ का है, और यहाँ पे जो लिखेंगे, यानी हम लोग फर्ज करें यहाँ पे लिख देते हैं एंटर योर ईमेल, तो यहाँ पे एंटर योर ईमेल लिखा हुआ आ गया, और इधर हम लोग ईमेल को एंटर करेंगे। ज़रा गौर करें कि अब जैसे मैंने ईमेल के अंदर क्लिक किया है तो ये उसने ब्लू सा इसका बॉर्डर भी क्रिएट कर दिया है। समझ आ रही जी बात? सर। जी सर। ये किस चीज़ की वजह से किया? एक तो ये फॉर्म ग्रुप हमने लिया, फॉर्म ग्रुप आ गया। सेकंडली ये जो हमने दी है यहाँ पे क्लास फॉर्म कंट्रोल, और उसकी आईडी दे दी है, तो इस वजह से ये चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। यानी अगर हम इसको जो फॉर्म ग्रुप है इसको क्लास को अगर हटा देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? अब एक आम फॉर्म की तरह से वो आ गया जैसे हम लोग बनाते रहे। एक ग्रुप के लिए हो गया, और जो फॉर्म कंट्रोल है, फॉर्म कंट्रोल इसको ख़त्म करके देखते हैं क्लास को। प्लेस होल्डर है, आईडी है, टाइप उसकी आ गई ईमेल, और रिक्वायर्ड ये भी इम्पोर्टेंट है, रिक्वायर्ड है कि नहीं है फील्ड। तो पहले ये होता था कि सारा कुछ हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखना पड़ता था, अब ये HTML ही हमें ये फ्राहम कर देती है कि आपको कोई फील्ड रिक्वायर्ड है या नहीं। तो अगर रिक्वायर्ड होगी, यूज़र नहीं देगा, तो आपको एक मैसेज दिया जा सकता है। अब देखें कि किस तरह से बैठे शो किया है उसने ईमेल को। फॉलो कर रहे हो बात? जी सर। क्लास कौन सी यूज़ की गई? ये वाली फॉर्म कंट्रोल के नाम की, फॉर्म कंट्रोल। इससे क्या हो रहा है, यानी इसके साथ ही एलिमेंट जो भी हम दे रहे हैं, जैसे इनपुट टाइप है उसी के अंदर क्लास का नाम यूज़ कर लिया गया। इसका फ़ायदा क्या हो रहा है कि इस तरह से पूरी जो है क्लास वो बन के आ रही है। सेकेंडली हम लोग देखते हैं एक और फॉर्म ग्रुप लिया गया, इसमें पासवर्ड, यानी एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड। तो यहाँ से डिव ऊपर से शुरू हो रही है, यहाँ तक एंड हो रही है। इसको भी हम लोग कॉपी करवाते हैं और इधर मैं इसको पेस्ट करवा देता हूँ। ये नई डिव आ गई और इसमें ये इनपुट आ गई और ये एंड हो रही है यहाँ पे इस डिव के साथ, ये वाली डिव एंड हो रही है। अच्छा, इसमें पासवर्ड है और अगेन क्लास का नेम फॉर्म कंट्रोल रख दिया गया। इसको सेव करवाते, तो अब दो हमारे पास फील्ड्स आ चुकी हैं, एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड। तो पासवर्ड को भी आप लोग यहाँ पे इसी तरह से लिख सकते हैं लेबल के अंदर, एंटर योर पासवर्ड लेबल के अंदर आप लोग लिख सकते हैं। बाकी चीजें वही हैं, सिर्फ फर्क क्या पड़ रहा है
हमने जो फॉर्म के अंदर किया था सारा कुछ वैसे ही है, सिर्फ क्लास का यूज, 2 क्लासेस एक्स्ट्रा से यूज हो रही हैं। यानी एक फॉर्म ग्रुप के नाम की डिव के अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं, और दूसरी फॉर्म कंट्रोल के नाम की यहाँ पे यूज हो रही है क्लास। तो ये देखें, एंटर योर पासवर्ड, तो यहाँ पे हम लोग पासवर्ड देंगे तो वो बोल्ड सर्कल्स में शो कर रहा है। अब इसको अगर हमने कम ज़्यादा करना हो तो आप लोग इसका भी आगे फर्दर सेक्शन भी बना सकते हैं, नंबर 1, यानी इसी के अंदर हम लोग इसकी डिवीजन कर सकते हैं। यानी अगर हम चाहते हैं कि इसको दरमियान में ले आया जाए, तो एक तो वो तरीका है कि उसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमें जनाब ये जो फॉर्म के अंदर डिव दी हुई है, ये वाला कॉल यानी कॉलम जो है, इसको कहाँ से क्या करो, इसका हम स्टाइल लिख देते हैं। तो स्टाइल के अंदर हम इसको दे देते हैं, इसकी पैडिंग दे दे या मार्जिन सेट कर देते हैं। चले, मार्जिन फ्रॉम टॉप नहीं है, मार्जिन फ्रॉम ऑल साइड्स 30 पिक्सल्स का। समझ आ रही बात? जी सर। अगर इसको बढ़ा देते हैं हम लोग, यानी मैं इसको 80 पिक्सल का, तो इस तरह से हर साइड से उसने शो कर दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि मार्जिन कहाँ से शो करे, फ्रॉम लेफ्ट, 100 पिक्सल का, और इसी तरह से और मार्जिन फ्रॉम राइट करे, वो भी 100 पिक्सल का, दोनों अतराफ से 100 पिक्सल का मार्जिन सेट कर दें। तो दोनों तरफ से उसने मार्जिन सेट कर दिया है, इधर से भी और इधर से भी। समझ आ रही है बात? अब हम लोग चाहते हैं ये जो रो जो आ रही है ना, हमारा बॉर्डर जो आ रहा है ये वाला, ये रेड कलर का शो कर रहा है, ये इसलिए कह रहा है कि यहाँ पे हमने रो को दिया हुआ है, यानी कॉलम को ये रेड कलर दिया हुआ है। इसको अगर हम वाइट कर देते हैं, डॉट कॉल को, तो अब नहीं शो होगा वो। देखें जरा, फॉलो कर रहे बात? जी सर। अच्छा, मजीद देख लेते हैं चीज़ें। तो इसमें है जी हमारे पास, अच्छा फिर चेक बॉक्सेस वगैरह हैं, बटन लगाए जा सकते हैं, तो और चीज़ें भी हो सकती हैं। फिलहाल चले बटन को हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। फॉर्म से पहले फॉर्म एंड कहाँ पे हमने एंडिंग का तो इसका लगाया ही नहीं है, यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, ये फॉर्म एंड हो रही है। बाकी डिव्स इसके अंदर है, ये डिव ये वाली है और ये वाली है। तो इस डिव के अंदर फॉर्म है, तो फॉर्म से पहले हम लोग यहाँ पे बटन लगा लेते हैं। बटन का टाइप है सबमिट, और क्लास इसके ऊपर लगी हुई है बीटीएन प्राइमरी। आप सेकेंडरी भी लगा सकते हैं, आप कोई और भी लगा सकते हैं, कलर चेंज होता जाएगा। तो ये लॉगिन का नाम लिखा हुआ है, लॉगिन, ये ही जो लॉगिन इसके अंदर लिखा हुआ है बटन का नाम, वही उसने शो कर दिया है। समझ आ रही बैठे बात? तो इसके ऊपर है, उसमें सिर्फ ये क्लास एक नई ऐड की गई है फॉर्म के अंदर ही। इसका देखिएगा कि क्या फायदा होता है हमें। ये फॉर्म के अंदर ही हम लोग देंगे, यहाँ पे क्लास आ गई, एक्शन भी आ गया, क्लास फॉर्म इनलाइन फॉर्म को हमारे लिए बना के दो।
तो गौर करें इनलाइन बन चुकी है। एंटर योर ईमेल। अब चूंकि वो हमने मार्जिनिंग की हुई है एंटर योर पासवर्ड, तो उसने उसी में एडजस्ट करने की कोशिश की। तमाम चीज़ें इनलाइन आ चुकी हैं। फॉलो कर रहे हो आप? तो इसका फिर हल क्या है? इसके लिए उसने लारा लारा ग्रुपिंग की हुई है, ये वाली। यानी अगर इसी को हम लोग एक और फॉर्म लेते हैं, ये पूरा मैं कोड उठा रहा हूँ अब, और यहाँ से इसको ख़त्म कर देते हैं। ये वाली जो क्लास हम लोगों ने अप्लाई की थी, ताकि वो उसी तरह से शो हो। ये एक फॉर्म होगी। अब दूसरी फॉर्म जो इनलाइन वाली है, उसके लिए हम एक नया सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो सेक्शन क्रिएट करने के लिए फिर दोबारा से स्टार्ट एंड इवेंट पास रो, और इसी तरह से नई डिव, और इसके अंदर क्लास कॉल, एंड दैट्स इट। यहाँ पे हम सारे का सारा वो कोड कॉपी पेस्ट करवा लेते हैं जो अभी हमने किया है, और अब इसको चेक करते हैं जी। देखिए नीचे ये वही चीज़ आ गई, ईमेल, पासवर्ड, ये सारा कुछ इन लाइन आ चुका है। यहाँ पे क्या है, वो लेबल नहीं दिया जा रहा कि एंटर योर ईमेल, यानी प्लेस होल्डर के अंदर ही हम लोग सारा कुछ दे रहे हैं। समझ आ रही बात? तो तमाम चीज़ें जो हैं उसने इन लाइन शो कर दी। जी सर, ठीक है। फॉर्म इन लाइन, एक तो ये है क्लास फॉर्म ग्रुप MR2, और एक फॉर्म इन लाइन। इससे चेक करके देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये आ चुका है, ओके। अब इसी को कॉपी करवा के हम लोग यहाँ पे भी पेस्ट करवा के देख लेते हैं। अच्छा, ये बेसिकली इनलाइन हम लोग लाना चाह रहे हैं। तो इनलाइन लाने के लिए ये जो डिव है, एक और डिव इनके ऊपर एक और डिव लगानी पड़ेगी, इन दोनों के ऊपर। डिव स्टार्ट, और चेक बॉक्स से पहले पहले यहाँ पे डिव क्लोज्ड। तो इधर हम लोग क्लास ये वाली अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से मैं ख़त्म कर रहा हूँ इन लाइन को, इधर से भी ख़त्म कर रहा हूँ, यानी वही पुराना जो था वैसे ही आ गया। सिर्फ हमने क्या ऐड किया, यहाँ से इन लाइन को उठाया, इस डिव के अंदर हम लोग क्लास रखेंगे। क्लास का नेम है फॉर्म इन लाइन, फॉर्म डैश इन लाइन। अब देखें जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो इनलाइन दे दिए, और नीचे हम लोगों ने उसको बटन वगैरह इस तरह से सेट कर लिए हैं। समझ आ रही है बात? ये बटन भी साथ ही इनलाइन हो रहा था, ये भी जो चेक बॉक्स है ये भी साथ ही इनलाइन हो रहा था, तो वो अजीब सा लग रहा था। तो अब हम लोगों ने जो हमारे ईमेल है, पासवर्ड है, इनको हम लोगों ने इनलाइन रख लिया है। यानी तमाम चीज़ें और अगर आप देना चाह रहे हैं उनको भी रख सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है, तो बाकी चीज़ें मैं उनको चाह रहा हूँ नीचे शो करे, तो उसके लिए मैंने फिर क्या किया, एक नई डिव क्लास ले ली, डिव ले लिया मैंने, और उसके अंदर मैंने एलिमेंट्स को रख दिया। बाकी जो नीचे वाले थे, यानी ये हमारा चेक बॉक्स, इसको बाहर रख दिया, और बटन को उससे बाहर रख दिया फॉर्म इन लाइन से। इस वाली क्लास जो ये वाली अप्लाई हो रही, इससे मैंने उसको बाहर रख दिया। क्या समझ आई बात आप लोगों को? हो रहा है। मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करवा देता हूँ, तमाम जो कोड है इसको शेयर करवा रहा हूँ, यानी फाइल के तौर पे इसको आप लोग देखिएगा। और स्लाइड को भी दोबारा से, जो आज तक की अपडेटेड है स्लाइड,
इसको भी मैं दोबारा से आप लोगों को के साथ शेयर करवा रहा हूँ, ठीक है।